दोस्तों पूरे इंटरनेट में आपको ऐसा वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। इस वीडियो में बहुत मेहनत हुई है। इस वीडियो में हमने चैप्टर वाइज वेटेज बताया है, इसके अलावा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं सीबीएसई क्लास 10 साइंस बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। 5 मिनट की इस वीडियो में आपको पूरे साइंस सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। आप देखोगे, अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि हम ऐसे ही अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी एनालिसिस करें। यहाँ पे जो भी जानकारी दी गई है वो सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस और सीबीएसई की क्लास 10 साइंस सैम्पल पेपर को एनालाइज करने के बाद दी गई है। आप जो स्क्रीन में देख रहे हो ये वेटेज, ये सीबीएसई द्वारा सिलेबस में मेंशन है, लेकिन ये चैप्टर वाइज वेटेज मेंशन नहीं है और हमने यहाँ पे इसी की जानकारी दी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स की बात भी आपको समझ में आएगी, क्योंकि हमने हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस करे हैं। सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन इस बार सैम्पल पेपर में पूछे गए हैं, जिसमें 3 एमसीक्यू, एक असर्शन रीजन और एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आया गया है। अब आइए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बैलेंस करना केमिकल इक्वेशंस और इसके इम्प्लीकेशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। अदर टॉपिक्स की बात करें तो ये नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, तभी आप आसानी से बोर्ड एग्जाम में इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। इसके अलावा कोरोजन और एसिडिटी ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन कोरोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3rd चैप्टर में ये मेंशन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन इस बार सैम्पल पेपर में आए हैं। हो सकता है सेम क्वेश्चन रिपीट ना हो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हो सकता है उसी सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाए। तो सैम्पल पेपर में जो भी कॉन्सेप्ट हैं उन्हें आप जरूर तैयार करो। ये एक एमसीक्यू है जिसमें बैलेंस करना है केमिकल रिएक्शन को, पता कराना है, बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। इसे करना बहुत ही आसान है क्योंकि एमसीक्यू के फॉर्मेट में है, तो इन नंबर्स को आप पुट करके यहाँ देख सकते हो कि कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। अगर आप यहाँ पे ये पुट करके देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें तो ये है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे पे बेस्ड है। इसका करेक्ट आंसर है ये। नेक्स्ट एमसीक्यू एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, जैसा कि मैंने बताया था, उस पर बेस्ड है। आपको सभी को पता है कि कुकिंग ऑफ फूड में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट असर्शन रीजन क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, इसका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें बताना है कौन सी केमिकल रिएक्शन है और उसका पीछे का रीज़न भी। अगर आपने करेक्ट केमिकल रिएक्शन का टाइप बताया है तो 0.5 मार्क्स मिलेंगे, और उसका रीज़न बताया है तो 0.5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये स्टेप मार्किंग को बताता है। ये है आंसर, इसकी मार्किंग स्कीम्स हैं और इससे आपको स्टेप मार्किंग भी पता चलती है। अगर आपको ये डाउनलोड करना है सैम्पल पेपर और मार्किंग स्कीम, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। इस बार बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, जिसमें 2 एमसीक्यू और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सैम्पल पेपर में हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो ये इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें एसिड बेसिस की डिफिनेशन, प्रॉपर्टीज़, एग्जाम्पल यूजेस और ये H+OH- का कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल तो पता ही होना चाहिए हर हाल में, इंडिकेटर्स इन एवरीडे लाइफ से भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये चीज़ें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनकी प्रिपरेशन, रिएक्शंस और यूजेस, इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं और इस बार भी आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा ये एसिड और ये बेस, इससे रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं जो मेंशन है ABC में, ये भी आपको पता होनी चाहिए। आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन इस बार सैम्पल पेपर में आए हैं और वैसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें ये पूछा गया ये सॉल्यूशन किस चीज़ का है, तो इसका आंसर ये है। इसी तरह विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी एक क्वेश्चन आया है, हालांकि आपको ये रेलिवेंट है क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपको दिख सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है और कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये भी बहुत ही ईजी है। जैसा कि मैंने बताया पीएच स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इसके अलावा ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो अक्सर 3 मार्क्स के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और लेंदी होते हैं। ये इसका क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है।
और इसमें चॉइस भी आती है कभी कभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो ये चॉइस का अगला क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी डेली लाइफ एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। ठीक है, चैप्टर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे 2 मार्क्स तक के क्वेश्चन सैम्पल पेपर में पूछे गए हैं, 2 MCQ। जिसके अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं: प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, करोजन एंड प्रिवेंशन, रिएक्टिविटी सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके अलावा फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आइए देखते हैं किस तरह क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। तो ये जो स्क्रीन में आप देख रहे हो ये क्वेश्चन इस बार आए हैं, मैचिंग का क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है। इन ऑप्शन में भी आप इस वर्ड को अच्छी तरह याद करो, इसे ज़रूर तैयार करना है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जहाँ भी दिखें उसे आप तैयार कर लो अपनी क्लास 10th NCERT टेक्स्ट बुक में। नेक्स्ट MCQ ये है, बहुत ही ईजी है, इसमें बताना है कौन सा मेटल है नॉन मेटल है। आप आउटर मोस्ट शेल के कॉन्फ़िगरेशन को देख करके ये पता करा सकते हो कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। इसका करेक्ट आंसर है ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिमिलर क्वेश्चन भले ही ना आए बोर्ड एग्जाम में। इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ये MCQ के फॉर्मेट में नहीं था लेकिन 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में था, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो इसे भी आप इसका कॉन्सेप्ट जो है उसे तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इससे बहुत ज़्यादा 9 मार्क्स के क्वेश्चन देखे गए हैं, जिसमें एक केस बेस्ड क्वेश्चन और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एग्जाम सैम्पल पेपर में दिया गया है। इसलिए बोर्ड एग्जाम में भी सिमिलर क्वेश्चंस या सिमिलर कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, इसके अलावा ये कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होमोलोगस सीरीज़ और ये अदर कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, इस पे भी क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। सोप्स एंड डिटर्जेंट तो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे आप किसी कीमत में मिस कर ही नहीं सकते क्योंकि हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी क्वेश्चन जरूर आएगा। ये है क्वेश्चन जो इस बार इसके सैम्पल पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन इस बार सैम्पल पेपर में पूछा गया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, सोप्स एंड डिटर्जेंट से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने कहा कि अक्सर ये कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछे जाते हैं और इस बार भी सैम्पल पेपर में आया है और ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है इस कॉन्सेप्ट पर। चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। इससे भी 9 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें 2 MCQ, 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, अगर कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो ये क्वेश्चन इस बार के सैम्पल पेपर में आया है। ये है दूसरा MCQ। ये है एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसका करेक्ट आंसर ये है। ये है एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हो रही होगी। अगर हो रही है तो फिर से एक बार आप रिवीजन कर लीजिए क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सैम्पल पेपर में पूछे गए हैं। आपको सैम्पल पेपर CBSE क्लास 10 साइंस का ज़रूर लगाना चाहिए। ये है एक और क्वेश्चन सेम चैप्टर से। यह चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इससे 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन सैम्पल पेपर में पूछे गए हैं, जिसमें 2 MCQ और एक केस बेस्ड क्वेश्चन आया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो ये रहे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये क्वेश्चन इस बार सैम्पल पेपर में आया है MCQ फॉर्मेट में। ये रहा दूसरा MCQ और ये है केस बेस्ड क्वेश्चन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन है थ्योरेटिकल। चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इससे एक क्वेश्चन दिख रहा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का सैम्पल पेपर में। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं।
और ये है लॉन्ग फॉर्म वाला एक क्वेश्चन और ये है उसका आंसर। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, जो क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में अक्सर चॉइस में आते हैं क्वेश्चन, तो ये और में था, या तो ए अटेम्प्ट करिए या बी अटेम्प्ट करिए। ये है नेक्स्ट चैप्टर हेरिडिटी मार्क्स के क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर में आए हैं वो इसी चैप्टर से हैं, हेरिडिटी से आए हैं। आइए देखते हैं किस तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सभी टॉपिक्स हैं जो जिस पर क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चैप्टर 9 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो ये रहे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आइए देखते हैं आप किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आए हैं इस चैप्टर से। ये रहा पहला एमसीक्यू, ये रहा पहला एमसीक्यू, ये रहा पहला एमसीक्यू। दूसरा क्वेश्चन जो एक न्यूमेरिकल की फॉर्मेट में है। देख रहे हो आप ये क्वेश्चन केस बेस्ड का क्वेश्चन किस तरह का है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ये एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। इससे 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं सैम्पल पेपर में। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो ये है इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और क्वेश्चंस की बात करें तो ये है क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर में आया है। नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इससे भी 10 मार्क्स तक के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पे सवाल आए हैं। आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन अभी इस एग्ज़ाम में इस सैम्पल पेपर में आए हुए हैं। तो ये है क्वेश्चन और ये है इसका आंसर। इससे अक्सर न्यूमेरिकल्स आते हैं और इस बार भी न्यूमेरिकल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये है दूसरा क्वेश्चन सैम्पल पेपर से, ये भी न्यूमेरिकल है। ये है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ये फार्मूला आपको ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि इससे बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। R = ρl/a। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में है। और ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिकल की ही फॉर्म में है। आप देख रहे हो कि सीबीएसई बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है, तो ये मार्क्स जो 0.5 0.5 है ये हर एक स्टेप के हैं। अगर आपने इतना फार्मूला अगर आपने सिर्फ फार्मूला लिखा है P = VI तो उसके भी 0.5 मार्क्स मिलेंगे। मतलब अगर आपको सही से क्वेश्चन ना आता हो तो अगर फार्मूला ही करेक्ट लिख दो तो उसका ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन सीबीएसई में मिस मत करो। एटलीस्ट फार्मूला आता है तो सिर्फ फार्मूला लिख दो, आगे जितना आप सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करो और वहीं छोड़ दो, लेकिन पूरा पेपर अटैम्प्ट ज़रूर करो। नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे एक क्वेश्चन दिख रहा है सैम्पल पेपर में और ये हैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। आइए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन इस बार सैम्पल पेपर में आया है। तो ये क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स का है, वो सैम्पल पेपर में इस तरह का है। ये है लास्ट चैप्टर और इससे इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और मार्क्स की बात करें तो 5 मार्क्स तक के। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो ये है जो कॉन्सेप्ट्स जिससे इस बार सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और ये है
एक और क्वेश्चन, ये है असर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये था पूरा साइंस। अगर आपको ऐसे ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर ले रहे हो, तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है और आपके बहुत ही अच्छे बोर्ड एग्जाम में मार्क्स आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो ये है जो कॉन्सेप्ट्स जिससे इस बार सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया है।